शौहर मर जाए इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, शौहर मर जाता था, बीवी को जिंदा उसकी चिता पे बैठा के जला दिया जाता। कैसे पता चला ये चीज बुरी है? जब इस हिंदुस्तान के लीडर्स की निगाह 1400 साल पहले की तारीख पे पड़ी, तो जब वो तारीख क्या थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरजमीन से ऐलान किया था, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम्हारी शौहर, अगर किसी बीवी का शौहर मर जाता है, किसी का शौहर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, इसमें उस औरत का कोई कसूर नहीं है। उसकी रूह जब तक उसके जिस्म से वफा करती रही, वो जिंदा रहा, और जब उसकी रूह निकल चुकी है, इसमें उस बीवी का कोई कसूर नहीं है। उस औरत को मनहूस ना कहा जाए। इसी जमीन के ऊपर औरतों को मनहूस कहा जाता था। जब बेवा हो जाती थी, उस औरतों को मनहूस कहा जाता था। अरे आलम तो ये था कि बेवाओं की शक्ल अगर कोई देख लेता था, न कारोबार करता था, न घरों से निकलता था, तिजारत करने जा रहा था, रास्ते में बेवा पे निगाह पड़ गई, सामान लेके वापस घर आ गया। पूछने वाले ने पूछा, भाई तेरा सामान कहाँ गया? तू तिजारत करने जा रहा था, क्यों नहीं गया? कहने वाले ने कहा था कि तिजारत तो करने जा रहा था, मगर सुन, फलां औरत जो है उनका शौहर मर चुका था, वो औरत बेवा हो चुकी थी, उस बेवा को मैंने देख लिया था, बेवा के चेहरे को देख लिया था। अब तिजारत में फायदा ना होगा, अब घर से जाऊंगा तो रास्ते में मार दिया जाऊंगा, तिजारत में नफा नहीं होगा। लोगों का ये जहन बन चुका था कि बेवाओं को मनहूस माना जा रहा था। बेवाओं से लोग दूसरा निकाह करना तो बहुत दूर की बात है। बेवा जिस बस्ती में रहती थी, उस बस्ती में बेवा को रहने का इख्तियार ना था। बेवा को उस बस्ती में बस्ती वालों के साथ रहने का इख्तियार ना था। अगर किसी को क्या अपने शौहर की चिता के साथ जलना पसंद ना आता था, उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, न खाना दिया जाता था, न पानी दिया जाता था, और करीब वो भूख और प्यास की शिद्दत से वो औरत चिल्लाती चिल्लाती उस कमरे से मर जाया करती थी। मगर इंसान की इंसानियत कितनी बढ़ चुकी थी, आदमी की आदमियत किस हद तक मर चुकी थी, जिस औरत की आवाज को सुन रहे थे, कानों से निकाल दिया करते थे, आंखों से तरफ देख रहे थे, मगर उसकी मदद करने को कोई आगे ना आ रहा था। आलम ये था कि बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब निगाह जमाने के कानून पे पड़ी, नबी ने निगाह डाली तो देखा बेवाओं को मनहूस माना जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, बेवाओं के चेहरे को देखना लोग मनहूस समझ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बेवाओं से लोग निकाह करना अपने लिए हकारत समझ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 25 साल उम्र में, अल्लाह अकबर कबीरा, अरब की एक बहुत ही अरब सरमायादार बेवा, जिनका शौहर पहले ही इंतकाल कर चुका था, जिनका नाम खदीजतुल कुबरा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी जमीन पर सबसे पहले एक बेवा औरत को अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर हज़रत खदीजा से निकाह करा और जमाने में पैगाम दे दिया, ए दुनिया वालों सुनो, बेवा मनहूस नहीं है, इनसे निकाह करना अदालत नहीं है, बल्कि तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जमाने को पता चल गया। कल तक जो लोग सती प्रथा के कायल थे, सती प्रथा के साथ और सती उस औरत को उस शौहर की चिता के साथ जला रहे थे अरब की सरजमीन पर, जब देखा अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेवा से निकाह किया, अब लोग बेवाओं को ढूंढ रहे हैं कि बेवा कहाँ है। बेवा मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने किस्मत पे नाज कर रही है। वाह वाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो कल तक जलाने के लिए थी, जो कल तक मरने के लिए थी, जिनकी जो है परेशानी पे किसी को तरस ना आ रहा था, आज हज़रत खदीजा से निकाह करके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह कानून बना दिया कि सती प्रथा जो है वो कोई अच्छी चीज नहीं है, वो बुरी चीज है, बल्कि बेवा मनहूस नहीं, उससे निकाह करना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जिस जात ने सबसे पहले सती प्रथा की मुखालफत करी है, वो किसी और का नहीं, वो फाउंडर ऑफ इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और तुम्हारे नबी है, अमल अमानियत के नबी है, इंसानों के नबी है, जिन्नातों के नबी है, इंसानियत के नबी है, अमल और अमान के नबी है। वो नबी जो अमल और अमान पसंद करते हैं, उन्होंने सबसे पहले अरब की सरजमीन से आज से 1450 साल पहले सती प्रथा की मुखालफत करी। उस बात को हिंदुस्तान तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। आज हिंदुस्तान में जितनी सती प्रथा की मुखालफत हुई है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात वही है, जबान दूसरे की है, अंदाज वही है, जबान दूसरे का है। ये जहन जो हिंदुस्तान को का पूरी दुनिया को मिला है कि सती प्रथा को बंद किया जाए, इस जहन को देने वाले सिवाय एक वाहिद जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते रसूल, खातूने जन्नत,
हज़रत फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नारा लगा खातून जन्नत, एक हदीस शरीफ याद आ गई। ये खातून जन्नत है कौन जानते हो? खाली नबी ने बेवा से निकाह ही नहीं किया, बल्कि बेवा और औरत को ऐसा अजमत वाला इतना बुलंद मकाम दिया है, खुदा की कसम इससे पहले न किसी का हुआ था न कयामत तक होगा। कौन कहता है कि इस्लाम ने औरत को चार दीवारी में कैद कर दिया? कौन कहता है कि इस्लाम ने औरतों को मकाम नहीं दिया? कौन कहता है कि इस्लाम ने औरतों को हक नहीं दिया? अरे वो नहीं है जो औरतों से परीक्षा ले, कभी अग्नि परीक्षा के रूप में, कभी किसी दूसरी सूरत में। नहीं, हमारे यहाँ औरतों का मकाम जो है वो फिक्स नहीं है, बढ़ता रहता है, उनके मरातिब बढ़ते रहते हैं। नबी फरमाते हैं, सुनो, अरब की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल ने कानून देखा कि लोग बेटियों की पैदाइश को मनहूस मान रहे हैं। अरबी के जमीन पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये कानून था कि लोग बेटों को अच्छा और बेटियों को मनहूस मानते थे। एक कानून बना हुआ था, एक फिजा बनी थी, एक माहौल ये था कि बेटियों को मनहूस माना जाता था। अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ी एक शख्स है, अब